साथियों, आज मैं कुछ आपको ऐसी सब्जी बताऊंगा, बहुत कम किसान इन सब्जियों को लगाता है क्योंकि उन किसान साथी को पता ही नहीं होता है कि इन सब्जी से भी अपन अच्छा रुपए कमा सकते हैं। तो साथियों, आज जो मैं आपको सब्जी बताऊंगा, अगर आप उनकी बुआई 25 मई से पहले कर देते हो तो उसके जो बाजार भाव है 150 से 200 रुपये किलो प्लस देखने को मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम किसान साथी इन सब्जियों की बुआई करता है। छोटी सब्जी है लेकिन अच्छा मुनाफा देने वाली सब्जी है। तो साथियों, आगे आने वाले महीने में मई और जून में गर्म हवाएं चलेगी, उससे अपनी जो फसल है उसको नुकसान हो सकता है। तो आगे मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि अपनी जो फसल है उसको जो लू है, जो गर्म हवा है, उससे कैसे बचाया जा सकता है, और अपन 25 मई से पहले कौन सी ऐसी सब्जियां लगा सकते हैं जिसके बाजार भाव अच्छे देखने को मिलते हैं। बहुत कम किसान साथी इन सब्जियों की बुआई करते हैं। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। तो साथियों, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी मिलती रहे। तो साथियों, मेन इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि जो अपनी खेत है उसकी तैयारी कैसे करें, उसमें बेसल डोज क्या डालें, उसमें खाद है वो क्या डालें। क्योंकि जो अपनी फसल है उसमें जो बेसल डोज डालते हैं, जो खाद डालते हैं, वो अपनी फसल में मेन भूमिका निभाता है। क्योंकि मैंने सब प्रयास करके देख लिया, जहाँ बेसल डोज डालकर उसके बाद मैंने उसके ऊपर फसल लगाई है, बिना बेसल डोज डालकर उसके ऊपर फसल लगाई है, लेकिन उस फसल में दिन रात का अंतर होता है। जहां पे अपन बेसल डोज डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, वहां पे जो क्रॉप है उसकी जो बढ़वार है बहुत अच्छी देखने को मिलती है। जहां पे बेसल डोज नहीं डालते हैं, जहां पे खाद नहीं डालते हैं, वहां पे जो क्रॉप की बढ़वार है वो कम देखने को मिलती है और जो उत्पादन है वो भी कम देखने को मिलता है। तो सबसे मेन जो बात आती है कि अपन बेसल डोज में क्या डालें। जिस फसल की हम बुआई करेंगे उसमें बेसल डोज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, सबसे पहले अपन को खेत की अच्छे से तैयारी करनी है, अपने खेत को अच्छे से जुताई करनी है, उसको भुरभुरा बनाना है। उसके बाद अपन कोई सी फसल लगाते हैं तो उसमें अपन को बेसल डोज डालनी है, रासायनिक खाद डालें। तो सबसे पहले अपन को जब खेत खाली हो जाता है, जब अपन तैयारी करते हैं, तो उसमें अपन को गोबर का खाद डालना है। प्रति एकड़ के हिसाब से आप 3 से 4 टोली गोबर खाद डाल सकते हो, गला हुआ। उसके बाद बात आती है कि अपन रासायनिक खाद क्या डालें। तो साथियों, रासायनिक खाद में अपन को डीएपी लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से 50 केजी, प्लस में जो चूरा वाला पोटास आता है, लाल पोटास आता है, वो अपन को लेना है 25 से 30 केजी, प्लस में आपको 5 केजी सल्फर लेनी है, प्लस में आपको रिजेंट लेनी है 2 से 3 केजी। इन सभी को एक साथ मिलाना है और पूरे खेत में फेंक देना है। खेत में फेंकने के बाद अपन को उसमें जो सब्जी वर्ग की फसल है उसकी बुआई करनी है। अब कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो कि छोटी फसल है, 30 से 35 दिन में जो कि फसल है वो तैयार हो जाएगी और जो प्रॉफिट है बहुत ही अच्छा दे जाएगी। तो सबसे पहले जो फसल आती है वो आती है धनिया की फसल। जैसे कि मैंने खुद ने जो कि धनिया की बुआई कर दी है और आप देख सकते हो जर्मिनेशन भी हो गया है। यहाँ पे जो धनिया का जर्मिनेशन है लगभग 100% हो गया है, आपको वीडियो में दिख भी रहा होगा। तो साथियों, जैसे ही जो अपना धनिया है 35 से 40 दिन में तैयार होगा, इसके जो बाजार भाव है वो लगभग आपको 100 प्लस देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको एक मोटा मोटा प्रॉफिट बता देता हूं कि धनिया कितना रुपए देके जा सकता है। अगर आपने 1 एकड़ में अगर आपने धनिया लगा लिया तो उसमें जो खर्चा आएगा वो आपका लगभग 15 से 20 हजार आएगा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो लगभग 2.5 लाख रुपए देके जाएगा। क्योंकि जो धनिया की ऐसी फसल है, अगर आपको 100 रुपये किलो रेट मिलते हैं तो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 2.5 लाख रुपए कमा लोगे। लेकिन अगर आपको 200 रुपये किलो रेट मिलते हैं तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 5 लाख कमा लोगे। मैं गारंटी साथ लिखवा लो आप मेरे से, अगर आपको 200 रुपये किलो अगर रेट मिल गए तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 5 लाख रुपए नहीं छोड़ लोगे। लेकिन उसमें धनिया का मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि धनिया जैसे ही जर्मिनेट होता है, गर्मी की वजह से, गर्म हवा की वजह से, लू की वजह से जो धनिया है वो जलना स्टार्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसके लिए अपन को स्प्रे करनी पड़ेगी। अब स्प्रे क्या कर सकते हैं, तो उसमें अपन को फंगीसाइड की स्प्रे करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अपन इसमें एमिस्टार डाल सकते हैं, जो सिजेंटा कंपनी की आती है वो डाल सकते हैं। 7 से 8 ml प्रति टैंक के हिसाब से आपको उसकी डोज लेनी है। जैसे ही जर्मिनेशन होता है, जैसे ही पौधा बना धनिया का बाहर निकल के आता है, तो उसमें अपन को फंगीसाइड की स्प्रे करनी है, जिससे जो अपना धनिया का पौधा है वो खराब ना हो, खत्म ना हो, सीधा ना हो धनिया। तो साथियों, आप मई महीने में जल्द से जल्द अगर धनिया की बुआई कर लोगे, प्रॉफिट बहुत अच्छा देके जाएगी। ये एक ऐसी फसल है लगभग 1.5 महीने में आपकी जो फसल है वो तैयार हो जाएगी। 1.5 महीने से पहले आप जो पूरे खेत को खाली कर दोगे, खाली करने के बाद आप दोबारा धनिया की बुआई कर दोगे, आप 3 महीने के अंदर 2 बार फसल ले लोगे। तो इससे जो प्रॉफिट है अच्छा देखने को मिलेगा, कम समय में अच्छा मुनाफा। तो ये तो होगा धनिया की बात। अब दूसरी फसल कौन सी है, तो साथियों दूसरी जो फसल है वो है पालक की। आप देख सकते हो इस तरह मैंने धनिया लगा रखा है, इस तरह मैंने पालक लगा रखा है। पालक का जर्मिनेशन भी हो गया है। जो पालक के बाजार भाव है अगर 20 रुपए किलो भी देखने को मिलता है तो उसमें भी अपन को बहुत अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि मैं हर साल पालक लगाता हूं, मेरे को पता है कि क्या रेट में कितना प्रॉफिट हो सकता है। अगर 20 रुपए किलो भी जाता है
तो भी जो पालक है बहुत अच्छा रुपए देकर चला जाएगा। आप पालक की बुआई कर सकते हो। तो साथियों तीसरी जो फसल है वो है ककोड़ा। बहुत कम किसान साथी ककोड़ा की बुआई करते हैं, किसी को पता भी नहीं है कि ककोड़ा क्या फसल है। जो मंडी में इसके बाजार भाव है वो 100 रुपए किलो प्लस देखने को मिलते हैं मई महीने में। अगर आप इसकी बुआई करोगे बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देकर चली जाएगी। लेकिन जो ककोड़े की फसल है वो किस प्रकार होती है, तो साथियों जैसे आप करेले की बुआई करते हो, करेले की जो फसल करते हो, सेम उसी प्रकार ककोड़े की बुआई होती है। जो ककोड़ा है वो आप बोल सकते हो कि यह देसी करेला है, जो जंगली करेला होता है वो है, क्योंकि यह गोल आकार का होता है, जैसे करेला जैसा होता है, हरा होता है। तो आप ककोड़ा की बुआई भी कर सकते हो। इसके जो बाजार भाव है मंडी में बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं, क्योंकि हर एक किसान इसकी बुआई नहीं करता है और किसी किसान साथियों को पता ही नहीं है कि ककोड़ा की कोई फसल होती है। तो आप साथियों ककोड़े की बुआई कर सकते हो। जैसे करेले को ऊपर तार पे चढ़ाया जाता है उसी प्रकार इसको भी तार पे ही चढ़ाना पड़ेगा। जितनी करेले की आप बेड से बेड की दूर रखते हो, जितनी पौधे से पौधे की दूर रखते हो, उतनी ही इस फसल की आपको पौधे से पौधे प्लस में बेड से बेड की दूर रखनी है। तो आप साथियों अगर इसकी बुआई कर दोगे तो इससे भी जो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लोगे। लेकिन इसमें एक फंगस की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप समय समय पर स्प्रे करते हो, समय समय पर दवाई डालते हो, तो जो ये फसल है बहुत अच्छा प्रॉफिट देके चली जाएगी। तो साथियों चौथी जो फसल आती है वो आती है टमाटर। साथियों जैसे कि मैंने खुद ने टमाटर की बुआई कर दी है, क्योंकि अभी जो टमाटर के रेट है वो लगभग 8 से 10 रुपए किलो चल रहे हैं। लेकिन आने वाले जुलाई अगस्त में जो टमाटर के बाजार भाव है वो 80 से 100 रुपए किलो देखने को मिलेंगे। मैं आपको मंडी का रेट बता रहा हूं। जब आने वाले जुलाई अगस्त में जो लोकल टमाटर है वो भी खत्म हो जाएगा, बाहर वाला टमाटर भी खत्म हो जाएगा। जब अपने जो टमाटर है जुलाई अगस्त में चलेगा, उसके जो बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो साथियों आप टमाटर की बुआई कर सकते हो। तो साथियों इससे अगली जो फसल आती है वो आती है भिंडी। जैसे कि भिंडी के अभी जो बाजार भाव है 25 से 30 रुपए किलो चल रहे हैं। लेकिन जब आप अभी भिंडी की बुआई करोगे उसके बाद जो भिंडी है जुलाई अगस्त में तैयार होगी, जुलाई अगस्त में इसकी तुड़ाई स्टार्ट होगी, उस समय जो भिंडी के बाजार भाव है 50 रुपए किलो प्लस देखने को मिलेंगे। 50 रुपए किलो भी अगर भिंडी के बाजार भाव मिलते हैं तो भी जो भिंडी है बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे जाएगी। लेकिन भिंडी में एक समस्या बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, वो मिलती है निमेटोड की, जड़ गांठ की। जो जड़ है उसमें गांठ हो जाती है, जिसकी वजह से जो भिंडी है लंबी नहीं चल पाती है। अगर आप अभी भिंडी की बुआई कर देते हो और आप इस भिंडी को नवंबर से दिसंबर तक चलाते हो, तो उस समय जब नवंबर दिसंबर आएगा, सर्दी स्टार्ट होगी, उस समय जो भिंडी के बाजार भाव है वो 80 से 100 रुपए किलो देखने को मिलेंगे। और इससे अगली जो फसल आती है वो आता है खीरा, देसी खीरा। अगर आप अभी देसी खीरे की बुआई करते हो, इसके जो बाजार भाव है अगर 15 रुपए किलो भी देखने को मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देकर चली जाएगी। 1 से 1.5 महीने के बाद जब आपका जो खीरा ही स्टार्ट होगा, जुलाई में जब बरसात स्टार्ट होगी, तो उस समय जो खीरे का बाजार भाव है 28 से 30 रुपए किलो देखने को मिलेगा। क्योंकि जो खीरा है वो जुलाई में लगता है, वो जब अगस्त में चलता है, जो खीरे का बाजार भाव है 25 से 30 रुपए किलो देखने को मिलता है। लेकिन अभी आप खीरे की बुआई करोगे, जैसे ही शुरुआत बरसात स्टार्ट होगी, जुलाई में बरसात स्टार्ट होगी, उस समय जो खीरे का बाजार भाव है बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। क्योंकि इस समय जो किसान है बहुत कम खीरा लगाता है, लेकिन जुलाई में जो खीरे की बुआई है बहुत ज्यादा होगी। अगर आप अभी बुआई करोगे तो बाजार भाव बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। तो साथियों जो मैंने आपको फसल बताई है, अगर आप इन फसल में से किसी भी एक फसल की बुआई कर देते हो तो आप प्रति एकड़ के हिसाब से 2 से 3 लाख रुपए कहीं नहीं छोड़ोगे। अगर आप धनिया की बुआई कर दोगे तो अगर रेट 200 रुपए किलो मिलेगा ना, तो आप 5 लाख रुपए कहीं नहीं छोड़ोगे। जो मैंने आपको फसल बताई है, किसी भी आप एक फसल की बुआई कर दो। जैसे कि मैंने 2-3 फसल की बुआई कर दी, मैंने टमाटर की बुआई कर दी है, मैंने धनिया की बुआई कर दी है, मैंने पालक की बुआई कर दी है, मैंने थोड़े एरिया में मैंने सभी फसल की बुआई कर दी है। क्योंकि इनके जो बाजार भाव है बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। आप भी इन फसल की बुआई कर सकते हो। और ऐसी ही जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो मैं आपको समय समय पर सही जानकारी, सटीक जानकारी देता हूं, समय समय पर आपको मिलती रहे, जिससे आपका भी प्रॉफिट हो सके। तो साथियों आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हो, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। धन्यवाद।